नमस्कार छात्र छात्राएं। मैं आपके दूसरे चैप्टर कहानी पर्दा का रिविजन कर रहा है। पर्दा कहानी श्री यशपाल ने लिखा है। यशपाल हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी उपन्यासकार है या कहानीकार है। उन्होंने समाज के प्रतिनिधि के तर्क समान समाज के दलित या कृषक गरीब लोगों का उत्थान, उनकी कहानियों का या उनकी रचनाओं का लक्ष्य है। उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह पिंजड़े की उड़ान है और झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही आदि उनकी कहानियाँ भी है। आप उनका इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से एक अंक का यानी एक मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। सभी अध्यायों के इंट्रोडक्शन में जो सूची कहानियों या उपन्यासों की सूची दिए गए हैं, उसके बारे में परीक्षा के लिए पूछा जाएगा। इसलिए आप ध्यान से पूरे इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, क्योंकि एक छूट जाए तो एक अंग कट हो जाएगा। पर्दा यानी आप सबको मालूम है, हमारे समाज के एक विभाग के लोग यानी मुसलमान लोग अपने मुँह को ओढ़ने के लिए, ओढ़ना मतलब मराठी का उपयोग करने वाला एक पोशाक है। पोशाक मतलब वस्त्र, पर्दा कहानी में यशपाल जी ने मुख्य रूप से चौधरी पेड़बक्श की घर के बारे में बताया गया है। चौधरी पेड़बक्श एक बड़े परिवार के सदस्य हैं, यानी इलाही बख्श के चौथा बेटा है चौधरी पेड़बक्श। इलाही बख्श के साथ अन्य बेटे अच्छे काम करते रहते हैं। और ये उनका 14 बेटा चौधरी पेड़बक्श अपने पिताजी ने आर्थिक विषमता के कारण उनको ज़्यादा पढ़ाने के लिए व्याकुल है, यानी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बहुत कम कक्षा से यानी 7वीं कक्षा से यानी अपनी पढ़ाई छोड़ ली। तब उनको एक तेल की मिल में अकाउंट का जॉब मिला था। उनको भी पहले 3 लड़कियां हुई थी, इसके बाद में 2 लड़के, कुल मिलाकर 5 लड़कियां थी। सदस्य उनके घर पर थी। अपने पापा के मरने के बाद अपने माम को भी ये घर के छोटे बच्चे होने के नाते उनके घर पर आकर बसा। कुल मिलाकर उस घर में 8 सदस्य हैं। पेड़बक्श, उनकी पत्नी, 5 लड़कियां और उनकी माताजी। उन्होंने पंजाब के एक हवेली में, पंजाबी लोगों के एक हवेली में एक मकान किराए पर लिया था
और बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। अपने इस तनख्वाह से कुल मिलाकर 16 रुपया तनख्वाह मिला। इस तनख्वाह से अपने घर को बसाना बहुत मुश्किल की बात है। फिर भी अपने इस घर आगे चलता था। इस तरह एक महीने में उन्होंने पंजाब के बाबर अली खान से कुछ पैसा उधार मांगा। इस पैसा को वापस देने का टाइम आ गया, उसको उचित समय पर वापस नहीं दे पाया। कई बार बाबर अली खान अपने हवेली पर छोटी कुड़िया पर आ गई थी, लेकिन उनको पैसा दे न पाया। एक दिन, कई दिन बीत गए। एक दिन ये पैसा मांगने के लिए या पैसा स्वीकारने के लिए उनके घर के आसपास आ गया, लेकिन उनको पैसा दे नहीं पाया। उन्होंने बहुत गालियां दी, उनको मारपीट किया था। उस घर के ड्यूटी पर या डोर पर एक पर्दा लटकाया था। वह पर्दा साख की रस्सी की डोरी की पर्दा थी। वह पर्दा छिड़कर यानी फेक होने की वजह से नीचे गिरने की अवस्था पर थी। इस पंजाब बाबर अली खान ने इस पर्दा को पकड़कर नीचे गिरा दिया। तब इस बाबर अली खान इसके सामने, इसके घर के सामने आ गए तो सारे लोग, सारे आसपास के गांव वाले लोग इनके ड्यूटी पर, इनके मकान के बाहर आ खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए। सब लोग ये दृश्य देख रहा था। जब बाबर अली खान इस ड्यूटी पर से ये पर्दा नीचे गिरा दिया, तब बाहर के लोग सब उस घर के अंदर के दृश्य देख लिया था। घर के अंदर के दृश्य बाहर के लोग न देखने का एकमात्र सहारा इस घर की ड्यूटी पर लटकाई ये पर्दा थी। ये पर्दा वास्तव में उसके घर के या उसके घर के औरतों के शरीर के जो वस्त्र जैसा था। ये जो पर्दा उस घर के औरतों की शरीर के पर्दे का यानी वस्त्र का सिंबल था। अगर वह नीचे गिरा दिया जाए तो सब लोग देख लिया। घर के अंदर की दुरावस्था सब लोग देख लिया। सब लोग अपने कान पर हाथ रखा, इस तरह हाथ रखा, उस तरह हाथ रखा। क्या उसके घर के अंदर की अवस्था क्या थी? दयनीय थी। सब लोगों को शर्म हुआ। इस शर्म के ज्यादा शर्म इस बाबर अली खान को हुआ था। उन्होंने इन बेचारे को बहुत ही गाली थी, मारपीट भी किया था, मगर वास्तव में मगर घर के अंदर के दृश्य को देखकर वह बाबर अली खान हैरान हो गया। वंडर। यही इस कहानी की
सारांश है। हमें यह मालूम होना है कि समझना होना चाहिए कि पर पहले की तरह पर्दा कहानी की सार्थकता क्या है। मैंने अभी अभी बता दिया था, पर्दा कहानी उस घर के औरत यानी स्त्री जातियों के शरीर पर ओढ़ने का नामो निशान वस्त्र जैसा था। നാമോ നിശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റം മുറ്റമൊക്കെ കീറിയ തുണി, नाणम मरक्यान उनके नंगेपन को, उनके सिर्फ उनके नंगेपन को ओढ़ने का मतलब मूढ़ ओढ़ने का वस्त्र, नामो निशान वस्त्र उनके शरीर पर न था। जब वह पर्दा गिरा दिया, जो खींचकर बाहर फेंक दिया, तब उस घर के अंदर के सारे दृश्य बाहर के सब लोग देख लिया। वह पर्दा उन लोगों के घर के यानी नारी लोगों के स्त्री लोगों की शरीर के वस्त्र का जो सिंबल है, प्रतीक है, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। सामाजिक कहानी के साथ साथ उनके एक अच्छा खासा सिंबल रखा गया है कहानीकार ने, वही सिंबल है पर्दा। घर के ड्यूटी यानी जो उनके फाड़क के वहाँ पर लड़काए ड्यूटी यानी पर्दा, कर्टन। वह कर्टन उनके अंदर के लोगों के शरीर का सिंबल है, बाकी उसकी सार्थकता है। इस प्रकार मेरे पहले सम क्वेश्चन में ये पाठ के पूछा गया है, चौधरी पीरबक्श के दादा किस पद पर काम करते थे? टैक्स डिपार्टमेंट के या महकमा विभाग के दारोगा, टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर। अगला है पहला कहानी, पर्दा कहानी का उद्देश्य क्या होता है? पर्दा कहानी का उद्देश्य है प्रेमचंद जी के समान समाज के गरीब लोगों, खासकर गरीब लोगों को इशारा करते हैं। गरीब लोगों की दयनीय अवस्था का चित्रण इसमें हुआ है। पर्दा कहानी में मध्यवर्गीय वर्ग की आर्थिक विषमता का कैसा चित्रण दिखाया गया है? क्या है मध्यवर्गीय? मध्यवर्गीय यानी मिडिलमैनों की जिंदगी बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनके घर पर सिर्फ एक ही आदमी को यहाँ पर पीरबक्शों की एक छोटा सा काम है। इस काम के इनकम से, आमदनी से उस घर के पूरे घर चला नहीं जा सकता। वह कई तरह की विषमताएं झेलनी पड़ी है, कष्टताएं झेलनी पड़ी है। कितना बच्चा है? 5 बच्चा है। उनको कैसे पालन पोषण करते हैं? अपनी माता जी भी है, बूढ़ी माता जी भी है, उनको कैसे संभालेगा? इस तरह कई प्रकार की आर्थिक विषमताएं मध्यवर्ग लोगों के घर में होता है। इस तरह का प्रश्न, ऐसे का प्रश्न भी पूछा गया है 2018 में भी। छोटा सच के लेखक कौन है? छोटा सच, दिव्या, देशद्रोही, ये उनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं यशपाल के। पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? मैंने बता दिया था, 2 मार्क का प्रश्न है। उस घर के यानी पीरबक्श के घर के अंदर की नारियां यानी स्त्री
सदस्यों की वस्त्र का प्रतीक है। सिर्फ उनके नंगेपन को ओढ़ने के लिए नामोनिशान वस्त्र नहीं था। वही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यशपाल की रचना कुशलता पंडित कहानी के आधार पर लिखी। वह एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। उसका उत्तर हमारे कहानी के इंट्रोडक्शन में छोटी दिया गया है। उनकी कहानी की कला कुशलता मतलब उनकी सारी रचनाएं आम जनता या मध्यवर्गीय जनता या गरीब लोगों के उद्धार, उनको कुछ देना है। अवश्य उनकी उदाहरण, उनकी सभी रचनाओं का उद्देश्य लक्ष्य है। ये ध्यान करके इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आप ज़रूर क्या करना है, आप ज़रूर इस इंट्रोडक्शन में दिए गए हैं कुछ बिंदुओं को यानी पॉइंटों को लिखना है और इस कहानी की छोटी सी संक्षिप्त विवरण भी देना है। अगला है इससे प्रश्न। इस प्रकार 2090 के प्रश्न है, पिंजरे की उड़ान किसकी कहानी है। पहले मैंने बता दिया था, आप ज़रूर पूरे इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना है। उसकी कृतियाँ, उसकी कहानियाँ, उसकी संग्रह सारी की सारी उनके पदों को या नामों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्या प्रश्न पूछेगा हमें पता नहीं है। पिंजरे की उड़ान यशपाल जी का है। और दूसरा प्रश्न है, चौधरी पीर बख्श कौन है। चौधरी इलाही बख्श का 14 पुत्र है चौधरी पीर बख्श। इस 2019 में के प्रश्न पत्र में बहुत से ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर अध्याय से नहीं पूछा गया है। 2-3 प्रश्न आ गया है। ओके, इस तरह हमारा दूसरी कहानी पर्दा मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कई बार इसका रिविजन किया था। अगले क्लास में अगले चैप्टर मैं बताऊँगा। धन्यवाद।